कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर मिल रही है रांची से। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के पर्चे की स्क्रूटनी हो रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के पर्चे पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपत्ति के बाद नाथवानी के नामांकन पर्चा जांच को स्थगित कर नामांकन पर्चा पर दर्ज आपत्ति की जांच की जा रही है। नाथवानी और उनके एजेंट को उपस्थित होने को कहा गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी। सहयोगी राहुल और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, परिमल नाथवानी के नामांकन पर्चे पर आपत्ति दर्ज कराए जाने की जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो नामांकन कल हुए थे, क्योंकि झारखंड राज्य में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और कुल 3 उम्मीदवार हैं। 2 इंडिया गठबंधन के झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस से प्रणव झा चुनावी मैदान में है। हालांकि प्रणव झा और बैजनाथ राम के जो पर्चे को वैध पाया गया है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं राज्यसभा चुनाव के, वहीं परिमल नाथवानी का जो नामांकन पत्र है उस पर कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवारों की ओर से आपत्ति कुछ बिंदुओं पर जताई गई है, जिसको लेकर जो निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने उन परिमल नाथवानी के नामांकन को होल्ड पे डाल दिया है और कल खुद जो निर्दल उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी या एजेंट को उपस्थित होने की बात कही गई है और अपना पक्ष जिन बिंदुओं पे आपत्ति है उस बिंदुओं पर अपना पक्ष रखने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि कल परिमल नाथवानी खुद विधानसभा में उपस्थित होते हैं या जो उनके एजेंट हैं वो उपस्थित होते हैं और जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं दोनों उम्मीदवारों की ओर से, उन आपत्तियों पर किस तरीके से वो अपना पक्ष रखते हैं। क्योंकि अगर आपत्तियां क्लियर नहीं हुई तो नामांकन रद्द करने की भी स्थिति आ सकती है। लेकिन अभी ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। नामांकन एक ही सेट में किया गया है राहुल? हाँ बिल्कुल, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो एक सेट में ही की गई है और उसी एक सेट को लेकर जो आपत्ति दर्ज कराई गई है। अब देखना यह होगा कि निर्वाचन जो रिटर्निंग ऑफिसर है राज्यसभा चुनाव जो करा रहे हैं विधानसभा में, उनके ओर से कल जो जवाब पेश किया जाता है परिमल नाथवानी और तमाम लोगों की ओर से, उस पर किस तरीके से संतुष्ट होते हैं और आगे क्या कार्रवाई। बाकी 2 उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे की स्क्रूटनी हो गई है जी। 2 उम्मीदवारों के जो नामांकन स्क्रूटनी थे प्रणव झा और बैजनाथ राम की, इनकी हो गई है और इनका पर्चा भी वैध पाया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो निर्दल उम्मीदवार परिमल नाथवानी है इनके पर्चे पे आपत्ति है, इनके नामांकन पत्र पे आपत्ति है, जिसपे पक्ष रखने के लिए कल का समय निर्धारित किया गया है। परिमल नाथवानी या उनका जो निर्वाचन एजेंट है वो पक्ष रख सकता है और जो आपत्ति के बिंदु हैं किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाएगा किन किन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, लेकिन जो जानकारी निकल के विधानसभा से आई है कि दोनों उम्मीदवारों ने परिमल नाथवानी के नामांकन प्रक्रिया पर नामांकन जो फॉर्म है उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पर आपत्ति जताई है। चलिए, नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी, जिनके नामांकन पर्चे पर दोनों जेएमएम और कांग्रेस उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद उनके पर्चे की स्क्रूटनी को रोक दिया गया है और कल उनके उम्मीदवार को बुलाया गया है। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन के बाद स्क्रूटनी का काम चल रहा था, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस उम्मीदवार बैजनाथ राम और प्रणव झा का स्क्रूटनी के बाद नामांकन पर्चा वैध पाया गया है।